अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो खाने में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब और बनाने में बहुत ही आसान है। आज की जो रेसिपी है वो बलोची चिकन टिक्का है, जो कि बहुत ही जूसी और बहुत ही टेंडर है। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए हमें चिकन चाहिए, हम चिकन के साथ ये बना रहे हैं, तो हमें यहाँ पे चिकन चाहिए और इसके हमने इस तरह से कट्स लगा देने हैं तमाम चिकन के पीसेस पे। तो आप इसके लिए चाहें तो लेग पीसेस भी ले सकते हैं या फिर आप होल चिकन ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे होल चिकन लिया है और तमाम पीसेस पे इस तरह से मैंने कट्स लगा दिए हैं। इसके लिए हमें 1 कप सिरका चाहिए। हमने इसके अंदर 1 कप सिरका और पानी डालकर हमने इसको ओवरनाइट रख देना है। चाहे तो आप ओवरनाइट रख दें, चाहे आप 4 से 5 घंटे के लिए रख दें। तो पानी की मिकदार आपने इतनी लेनी है जिसके अंदर ये सारा जो चिकन है वो डिप हो जाए। और इसके बाद इसके अंदर हमने 1 चम्मच नमक डाल देना है। सॉल्ट डालते वक़्त मैं इसमें रिकॉर्ड करना भूल गई थी, तो अब हमने इसके अंदर नमक भी डाल दिया और इसको हम 4 से 5 घंटे के लिए रख देंगे। तो 4 से 5 घंटे के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी का जो कलर है वो थोड़ा-सा चेंज हो चुका है। अब हम इसके अंदर से सारा पानी ड्रेन कर देंगे और उसके बाद हम एक बड़ी-सी कढ़ाई लेंगे और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में इसके अंदर ऑयल शामिल कर देंगे और जो हमने चिकन ड्रेन किया हुआ था, जिसके अंदर से पानी ड्रेन किया हुआ था, वो इस कढ़ाई में डाल देंगे और इसको फ्राई करेंगे। हमने चिकन को फ्राई करना है, दोनों साइडों से अच्छा-सा इसका गोल्डन ब्राउन सा इसका जब कलर आ जाएगा, इतनी देर हमने इसको फ्राई करना है। और ऑयल की क्वांटिटी हमने फ्राई करने के लिए ज़्यादा रखी है। आप ये मत समझिएगा कि इस रेसिपी में ऑयल जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है, ऐसा नहीं है। ऑयल बाद में हम इसके अंदर से निकाल लेंगे। तो हम इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सारे चिकन को और उसके बाद हमने इसको बार-बार हिलाना नहीं है, बस हम इसको फ्राई करने के लिए रख देते हैं। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे और ये बहुत ही अच्छा-सा इसका कलर आ जाएगा। तो जब तक हमारा ये चिकन जो है वो फ्राई होता है, अच्छा-सा इसका कलर आने तक, तब तक हम इसके बाकी जो इंग्रीडिएंट्स इसके अंदर यूज़ होने हैं वो देख लेते हैं। तो बाकी तमाम इंग्रीडिएंट्स में सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे लहसुन और अदरक का पेस्ट है। यहाँ पे मेरे पास 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट है और उसके अंदर मैंने 1 हरी मिर्च शामिल कर दी थी। और यहाँ पे जूलियन कट में मेरे पास अदरक है वो कटिंग किया हुआ है और इसी तरह से मैंने लेंथ में ही 2 हरी मिर्ची ली थी, उनको कटिंग कर लिया है। और बाकी जो है वो ड्राई स्पाइसेस हैं, उनमें यहाँ पे 1 चम्मच यहाँ पे मेरे पास नमक है, 1 चम्मच भुना कुटा हुआ धनिया है, 1 चम्मच यहाँ पे मैंने कुटी मिर्च ली है, 1 चम्मच यहाँ पे भुना कुटा हुआ दरदरा सा ज़ीरा है और 1 चम्मच हमारे पास चाट मसाला है और आधा चम्मच यहाँ पे मैंने काली मिर्च ली है। ये तमाम स्पाइसेस हैं जो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। और अब हम अपने चिकन को देख लेते हैं। तो चिकन यहाँ पे देख लें, थोड़ा-सा उसने जो पानी है वो रिलीज़ किया है। अब इस स्पाइसेस वाली प्लेट में से जो हमारे पास नमक है वो हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं और इसके साथ ही हमारे पास जो लहसुन अदरक का पेस्ट पड़ा हुआ है वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस चिकन को, ताकि जो हमने स्पाइसेस थोड़े से इसके अंदर डाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएँ। इसको एक बार अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको फ्राई करने के लिए रख देंगे। जो लहसुन अदरक है वो हमने इसी पॉइंट पे इसके अंदर शामिल करना है ताकि चिकन के अंदर उसका अच्छा-सा टेस्ट आ जाए। तो अब हम तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे। तो 5 मिनट के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका जो है वो एक तरफ से बहुत अच्छा-सा कलर आ गया है। अब हम इसको पलट देंगे। अच्छा, आपने इसको जो है वो बार-बार पलटना नहीं है, यानी कि चम्मच के साथ इसको बार-बार हिलाना नहीं है। एक साइड से अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाए, तो उसके बाद आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है और फिर ये इसको फिर से 2 से 3 मिनट के लिए दूसरी साइड से फ्राई होने देना है। तो 2 से 3 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे, ये कितना इसके बहुत अच्छा-सा कलर आ जाएगा, गोल्डन ब्राउन सा। बहुत ही झटपट बन जाने वाली रेसिपी है ये, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखें, आपका दोनों तरफ से हमारा जो चिकन है वो फ्राई हो चुका है। अब हम इसको ऑयल के अंदर से निकाल लेते हैं सारे चिकन को और जो हमारा एक्सेसिव ऑयल है उसको हम निकाल कर बस हमें 2 से 3 चम्मच जो है वो हमें ऑयल चाहिए होगा, वो हम कढ़ाई के अंदर बाकी रहने देंगे। अब इस ऑयल को हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा-सा हमने ऑयल लिया है और जो हमने चिकन फ्राई किया था उसको हमने दोबारा से कढ़ाई के अंदर शामिल कर दिया है। अब हम इसके अंदर हाफ़ चम्मच के करीब द अदरक पाउडर इसके अंदर डालेंगे।
अच्छा, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हैं। और हाफ़ स्पून ही हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। जिंजर पाउडर जस्ट इसके टेस्ट को एनहांस करने के लिए ऐड किया है, आप स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम इसके अंदर अदरक और जो हरी मिर्च कटिंग करके हमने इसके रखी हुई थी वो शामिल कर देंगे और इनको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन तमाम चीज़ों को। तो इसको थोड़ा-सा हल्का-सा इसको फ्राई करेंगे और अब हमने जो सारा जो कुकिंग है वो मीडियम आँच पे करनी है। जस्ट जो फ्राई हमने चिकन करना था वो हमने फुल आँच पे यानी कि हाई फ्लेम पे करना था। तो अब इसके बाद हमने इसको मिक्स कर लिया, उसके बाद हम 2 से 3 चम्मच इसके अंदर दही शामिल करेंगे और तेज़ आँच अब हम इसके बाद इसकी आँच जो है वो तेज़ कर लेंगे और तेज़ आँच पर दही के पानी को खुश्क कर लेंगे। अदरवाइज़ जो हमारा चिकन है वो बहुत ही सोगी सा हो जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा वो सॉफ्ट सा हो जाएगा। तो हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। जो दही का पानी है वो अच्छे से खुश्क भी हो गया है। अब जितने भी ड्राई स्पाइसेस थे वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। ड्राई स्पाइसेस शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस हमने अब इसके बाद इसको बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, ताकि जो हमारे स्पाइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा भूनकर उनके अंदर कड़वाहट सी आ जाती है, तो हमने इस तरह से नहीं करना। बस इसको 2 से 3 बार अच्छे से मिक्स करेंगे और जो लास्ट स्टेप है वो हम अब करेंगे। हमने इसके अंदर अब जो 2 लीमू हैं इनका रस वो इनके अंदर निचोड़ देना है। 1 लीमू जो हम इस वक़्त इसके अंदर शामिल कर देंगे और 1 लीमू हम जब इसको गार्निश करेंगे तब इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो ये हमने नींबू का रस इसके अंदर शामिल कर दिया है और उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा-सा धनिया जो है वो गार्निश करेंगे और आँच को हम इस टाइम पे बिल्कुल बंद कर देंगे। तो बस हमारी जो बलोची टिक्का है वो हमारा बनकर तैयार हो गया है, बहुत ही झटपट। एक प्यारी-सी ट्रे लेंगे, उसके अंदर हम इस सारे अपने चिकन को सर्व कर देंगे। तो बहुत ही आसानी से बन जाता है और बहुत ही खाने में बहुत ही मज़ेदार है। इसके अंदर अब हम थोड़ा-सा इसको गार्निश कर देते हैं। अदरक जो है वो हमने कटिंग करके डाल दिया है, हरी मिर्च थोड़ी-सी और हमने स्लाइसेस में अनियन्स कटिंग कर ली हैं, कोकम्बर है और थोड़े से हमने टोमेटोज़ लिए हैं, उनको हमने कटिंग कर लिया है गोल शेप में और इसको हमने अच्छा सा ये गार्निश भी कर लिया, बहुत ही मज़ेदार सा एक हमारा प्लेटर जो है वो रेडी हो गया है। तनूर की रोटी लें और साथ में ग्रीन चटनी बनाएँ, यानी कि दही का रायता बनाएँ और इसको सर्व करें। बहुत ही मज़े की ये डिश बनती है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी है? यहाँ मैं आपको चिकन के पीस को तोड़ के दिखा रही हूँ कि ये देखें ये कितना जूसी है और ये कितना टेंडर है, इतना सॉफ्ट है, इतना मज़े का है कि ये मुँह में घुल जाने वाला है। एक बार आपका ये रेसिपी को ट्राई करना ज़रूर बनता है। ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ अपना फ़ीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको बलोची चिकन टिक्का की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि आपको इसी तरह की नई-नई रेसिपीज़ मिलती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।